पंच कल्याणक। कल्याणक का लक्षण तीर्थंकरों के निमित्त से देवों के द्वारा मनाए जाने वाला उत्सव कल्याणक कहलाता है। कोई विशेष उत्सव जिसे देव और मनुष्य मिलकर तीर्थंकर भगवान के जीवन में घटने वाली किसी विशेष घटना का एक उत्सव मनाते हैं, महोत्सव मनाते हैं, उसका नाम कल्याणक है। ये कल्याणक 5 होते हैं: गर्भ, जन्म, तप जिसे दीक्षा कल्याणक भी कहते हैं, ज्ञान जिसे केवल ज्ञान कल्याणक भी कहते हैं, और मोक्ष जिसे निर्वाण कल्याणक भी कहते हैं। इस प्रकार ये 5 कल्याणक होते हैं। आइए आज हम गर्भ कल्याणक देखते हैं। सौधर्म इंद्र अपने दिव्य अवधि ज्ञान से भगवान के गर्भावतरण को निकट जानकर कुबेर को तीर्थंकर की जन्म नगरी में दिन में 4 बार रत्नों की वर्षा करने की आज्ञा देता है। जैसे ही जो पुण्यशाली महान तीर्थंकर प्रकृति से युक्त कोई जीव था, जो अपने जन्म के लिए मानो आयु की पूर्णता, उसने देव आयु जो उसकी अंतिम आयु थी उसे उन्होंने पूर्ण किया, और अभी 6 माह पूर्ण हुए, अंतिम जो 6 माह आयु के शेष हैं, वे 6 माह जब उसके बचे हैं तभी वहाँ पर रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई। कहाँ? जहाँ वो जीव जन्म लेने जाने वाला है। क्यों? अरे जब वो महापुण्यशाली आत्मा यहाँ उत्पन्न होगा तब इस नगर में कोई भी दीनहीन, दरिद्री, गरीब, भिखारी ना दिखे, सब धन धान्य से संपन्न दिखाई देने चाहिए। एक दिन में 3 बार और किसी प्रमाण के अनुसार 4 बार 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। कौन करता है ये? सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर महाराज करते हैं। इस प्रकार रत्नों की वर्षा गर्भ में आने से 6 माह पूर्व से जन्म तक 15 माह तक निरंतर होती रहती है। 15 माह तक निरंतर रत्नों की वर्षा वहां पर चलती रहती है। आगे 6 माह उपरांत तीर्थंकर जब माँ के गर्भ में आने को होते हैं, तब माता रात्रि के अंतिम पहर में अत्यंत सुहावनी, मनभावन, आह्लादकारी 16 स्वप्नों को देखती है। ये 16 स्वप्न तीर्थंकर के गर्भावतरण के सूचक होते हैं। जब भगवान गर्भ में आने को होते हैं तब मतलब 6 माह जब बीत गए शुरू के गर्भ कल्याणक के, तब वह जीव वहाँ अपनी आयु को पूर्ण करके माँ के गर्भ में आ रहा है। उस समय माँ को अद्भुत 16 स्वप्न दिखाई पड़ते हैं, जिसमें एक बहुत विशाल हाथी, सफ़ेद कलर का हाथी जिसे ऐरावत गज बोलते हैं, वो आता हुआ और उनके मुख से या उदर में प्रवेश करता है, जिसका फल साक्षात तीर्थंकर अवस्था में उत्पन्न होने वाला कोई शिशु उनके गर्भ में आया है, इस प्रकार जानना चाहिए। ये 16 स्वप्न अपने आप में महान और विशालतम हुआ करते हैं। यह एक प्रकार से महानतम पुण्य के सूचक हैं कि जो आत्मा गर्भ में आई है वो महान पुण्यशाली है, कोई सामान्य आत्मा यहाँ नहीं आई। उसी समय सौधर्म इंद्र भगवान के गर्भावतरण को जानकर श्री आदि देव कुमारियों को जिनमाता के गर्भ शोधन करने की आज्ञा प्रदान करता है। तीर्थंकर के गर्भावतरण होते ही समस्त देव उस नगर की परिक्रमा कर माता पिता को नमस्कार करते हैं। उस नगर की देव परिक्रमा लगाते हैं। क्यों? ऐसा महान पुण्यशाली जीव
जिन ग्रह में आने वाला है उस ग्रह में बहुत ही पुण्य है, ऐसा पुण्यशाली जीव यहाँ बस रहे हैं, ऐसा वह मानते हुए वहाँ आते हैं और माता पिता को नमस्कार करता है। गर्भस्थ शिशु की स्तुति कर महान उत्सव मनाते हैं, इसी उत्सव को गर्भ कल्याणक कहते हैं। और वे देव कुमारियों को यहीं पर छोड़ जाते हैं। वे देव कुमारियाँ माता की सेवा करती हैं एवं माता का मन धर्म चर्चा में लगाए रखती हैं और सौदर में इंद्र अपने देवों सहित अपने अपने स्थान को लौट जाते हैं। सौधर्मेंद्र आदि चले जाते हैं और देवियाँ माता की सेवा में वहीं पर उपस्थित रहती हैं। 9 माह और जितने दिनों का वह गर्भवास रहता है उतने दिनों तक वे देवियाँ माता की सेवा करती हैं। गर्भों के कष्टों का सहना नाथ हमारा मिट जाए, पूज्य गर्भ कल्याण यही हम आज मनाने को आए। इस पवित्र भावना के साथ कि भगवान अनंतों जन्मों से हम अनंतों गर्भों में अनंतों बार जाकर मरण को प्राप्त हुए हैं। एक बार आपके समान हमारा भी गर्भ में आगमन हो कि फिर कभी किसी गर्भ में ना जाना पड़े। इस पर्याय में हम श्रुत गर्भ में आए हैं। माँ भगवती सरस्वती जगत कल्याणी जिनवाणी के गर्भ में आए हैं। यह गर्भ और यह जन्म ऐसा मंगलदायी हो कि हम सब भी चरम शरीर को प्राप्त करने के निमित्त स्वरूप गर्भ को प्राप्त करें, जिसके बाद पुनः कभी फिर संसार में आना ना हो। जन्म कल्याण। गर्भावधि अर्थात गर्भ का समय पूर्ण होते ही जिन माता ग्रहों की उच्च बलवान स्थिति में मतलब शुभ प्रशस्त मुहूर्त में तीर्थंकर पुत्र को जन्म देती है। जिस समय तीर्थंकर बालक का जन्म होता है उस समय तीनों लोकों में आनंद और सुख का प्रसार होता है। ऐसा कहते हैं कि उस समय तीनों लोकों में एक आनंद का वातावरण फैल जाता है। प्रभु बालक के जन्म के महात्म से नारकी जीवों को भी क्षण भर अपूर्व सुख प्राप्ति होती है। जन्म के कुछ क्षण बाद ही स्वर्ग में इंद्र का आसन कंपायमान हो जाता है। उसी समय समस्त देव जन्म सूचना को अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं और शीघ्र ही सौधर्म इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर जन्म नगरी को आता है और सर्वप्रथम नगरी की 3 परिक्रमा करता है। जब गर्भ के समय आया था तब भी उसने 3 परिक्रमा की थी और अब जन्म के समय आए तब भी उसने 3 परिक्रमा की और सर्वप्रथम नगरी की 3 परिक्रमा देता है। तदनंतर सची इंद्राणी प्रसूति ग्रह में प्रच्छन्न रूप से पहुंचकर जिन बालक की प्रदक्षिणा देती है। छिपकर वहां पर वह जाती है। जिन माता को मायावी निद्रा में निद्रित कर माँ को एक अलग प्रकार की निद्रा में सुला देती है। अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ जिन बालक की छवि को निहारती हुई जिन बालक को लाकर सौधर्मेंद्र को सौंप देती है। जब आप पंचकल्याण इत्यादि में देखते हैं तो बड़ा सुंदर दृश्य होता है और भगवान का जो जन्म है वो तीनों लोगों में एक आनंद की अनुभूति रूप है। तब इंद्र बालक का दर्शन पाकर भाव विभोर हो जाता है। तत्पश्चात ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर सुमेरु पर्वत पर जाकर दिव्य सिंहासन पर बालक को बिठाकर अन्य इंद्रों व देवों सहित उत्सव उल्लास के साथ क्षीर सागर के जल से अभिषेक करता है। तदनंतर इंद्राणी बालक को वस्त्र आभूषणों से सुशोभित करती है। फिर इंद्र बालक के दाहिने पैर के अंगूठे पर सर्वप्रथम जो चिन्ह दिखता है उसे चिन्ह के रूप में घोषित कर भगवान का नामकरण करता है। ध्यान से, इंद्र ही भगवान का नामकरण करता है और इंद्र ही भगवान का चिन्ह रखता है। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि भगवान का चिन्ह कौन रखता है। तो जो भगवान के पैर के दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह दिखाई पड़ता है वही चिन्ह रखता है। तत्पश्चात इंद्रमा देवी आदि जन्म नगरी आकर माता पिता का विशेष सत्कार कर महान उत्सव करते हैं। उसी प्रकार उसी उत्सव को जन्म कल्याणक कहते हैं।
ये एक प्रकार का विशेष है। इसमें 2-3 बातें और आप ऐड कर लें। इंद्र 1000 नेत्र बनाकर भगवान को देखता है और जब महल में वापस आता है तब यहाँ पर वह भगवान का आनंद उत्सव मनाता हुआ आनंद नृत्य, जिसे तांडव नृत्य भी कहते हैं, ऐसा आनंद नृत्य करता है। और आदिनाथ भगवान के विषय में जिनसेन महाराज लिखते हैं कि उसने भगवान की सहस्त्र नामों से 1008 नामों से भगवान की स्तुति भी उसी समय पर की थी। ये वर्णन भी देखने में आता है। आइए अब हम चलते हैं तप कल्याण की ओर। भगवान के मन में वैराग्य उत्पन्न होते ही लौकांतिक देव आकर उनके वैराग्य की सराहना करते हुए स्तुति करते हैं। तत्पश्चात तीर्थंकर पालकी में आरूढ़ होते हैं, जिसे देव, मनुष्य, विद्याधर आदि 7-7 कदम अपने कांधे पर रखकर दीक्षा वन तक ले जाते हैं। वहाँ चंद्रकांत मणि की शिला पर विराजमान हो पद्मासन मुद्रा में पूर्वाभिमुख होकर सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करके पंचमुष्टि केश लौंच करते हुए तीर्थंकर जिन मुद्रा को धारण करते हैं। ध्यान से क्या क्या विशेषताएं बता दी। लौकांतिक देव आते हैं। लौकांतिक देव 5वें स्वर्ग में रहने वाले विशेष देव हैं। ये अपने जीवन काल में कहीं भी किसी भी उत्सव में नहीं जाते, यहाँ तक कि भगवान के जन्म कल्याणक में भी नहीं जाते। ये तो मात्र तीर्थंकर भगवान के जब तप कल्याणक होता है मात्र उस तप कल्याणक में ही जाते हैं। अन्य समयों में जाने का इनका कोई भी विधान नहीं है। अच्छी तरह आप समझ लें। फिर उसके बाद भगवान पंचमुष्टि केश लौंच करते हैं। अपने हाथों से 5 मुष्टियों में पूरे बाल को उखाड़ देते हैं। साथ ही सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। भगवान अपने जीवन काल में अन्य किसी को भी नमस्कार नहीं करते, जो तीर्थंकर भगवान होते हैं। ये उनका विशिष्ट पुण्य है, इस प्रकार जानना चाहिए। सौधर्मेंद्र केशों को क्षीर सागर में विसर्जित करता है। ठीक इस प्रकार दीक्षा उपरांत तीर्थंकर की पूजन भक्ति कर देवगण स्वस्थान लौट जाते हैं। इसी को तप कल्याणक कहते हैं। इसके आगे कहते हैं ज्ञान कल्याणक। अपनी कठोर तपस्या के द्वारा घातिया कर्मों के नष्ट होने से तीर्थंकर बालक को केवल ज्ञान प्राप्त होता है। जो तीर्थंकर भगवान हैं, जिन्होंने मुनि मुद्रा धारण कर ली है, वे मुनि मुद्रा में आहार आदि लेते हैं, अपनी तप साधना को बढ़ाते चले जाते हैं और एक समय जब वे ध्यान में लीन होते हैं, घातिया कर्मों का नाश करके और अरिहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके प्रभाव से सब कुछ निष्प्रयास दर्पणवत उनके ज्ञान में झलकने लगता है। तब उन्हें केवल ज्ञान की महान उपलब्धि होती है। इसमें तीनों लोकों की अनंत द्रव्यों की अनंत पर्यायें एक साथ झलकने लगती हैं, जिसमें तीर्थंकर इसी भी सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर शमोषण की अद्भुत रचना करता है, जिसमें विराजमान तीर्थंकर की समस्त देव भक्ति भावपूर्वक अर्चना कर केवल ज्ञान महोत्सव मनाते हैं। इसी को ज्ञान कल्याणक कहते हैं। और अंतिम कल्याणक होता है मोक्ष कल्याणक। आइए उसको और देखते हैं। संपूर्ण कर्मों के नष्ट होने के बाद तीर्थंकर को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। तब देवगण मोक्ष स्थली पर आकर अग्नि संस्कार करते हैं। 2 प्रमाण इस विषय में मिलते हैं। कुछ आचार्य मानते हैं कि भगवान का शरीर शेष रहता है, उसे अग्नि कुमार के देव संस्कारित करते हैं। तो कुछ आचार्य कुछ प्रमाणों के अनुसार मात्र उनके नख और केश, नाखून और बाल शेष रहते हैं, जिनका संस्कार अग्नि कुमार जाति के देव करते हैं। तदनंतर उस भस्म को अपने मस्तक पर लगाकर भगवान के जैसा बनने की भावना भाते हैं। फिर समस्त इंद्र मिलकर आनंद नाटक करते हैं। इस प्रकार सभी देव विधि पूर्वक निर्वाण की पूजा कर अपने अपने स्थान को लौट जाते हैं। इसी का नाम यह निर्वाण कल्याणक है। और जिस स्थान से भगवान मोक्ष जाते हैं, वहाँ सौधर्म इंद्र वज्र सूची से
चरणों की रचना बना देता है। जिसे आज हम सभी सकरादिक पर जाते हैं तो जो चरण हमें दिखाई पड़ रहे हैं, वास्तविकता में ये चरण तो फिर बहुत कालांतर बाद में बनी है, लेकिन उस स्थान पर जब भगवान मोक्ष जाते हैं तब साक्षात इंद्र वज्र सूची से वहाँ पर भगवान के चरणों को उकेलता है, बनाकर जाता है। ये आगम प्रमाण से आपके सामने पांचों कल्याणकों के विषय में बहुत सुंदर और बहुत सटीक, बहुत प्यारी पवित्र चर्चा देखने में आई। हम सभी इस संसार में अनादिकाल से भटक रहे हैं। भगवान की भक्ति से उनकी शक्ति पूर्वक यही भावना भाएं कि हे भगवान, इस संसार सागर का सीधी ही छेद हो, ऐसा गर्व हमारा भी एक बार हो कि फिर कभी गर्व में आना ना हो, ऐसा जन्म एक बार हमारा भी हो फिर कभी जन्म ना लेना हो, ऐसी दीक्षा एक बार हमारी भी हो कि फिर दीक्षा ना लेना पड़े, ऐसा केवल ज्ञान हमें भी हो कि फिर दुनिया में कुछ और पढ़ना लिखना जानना शेष ना रहे, और एक बार उस महामोक्ष लक्ष्मी से हमारा भी मिलन हो, फिर कभी इस संसार में लौटकर आना ना हो। कभी उस सिद्धत्व को मोक्ष कल्याणक के पश्चात जो उनका सिद्धत्व उन्होंने उपलब्ध किया है, वो सिद्धत्व उस सिद्ध अवस्था से वे कभी भी लौटकर इस संसार में नहीं आते। ये उनकी एक अद्भुत अचिंत विवेक महिमा है, जिसका गुणगान सदा से सदा इस सृष्टि पर जयवंत रहेगा, जयवंत है और सदा बना रहेगा, इस पवित्र भावना के साथ कि हम सभी भी अपना कल्याण करें।